फिर से एक बार रूस और भारत करीब आते दिखते हैं। ये दोस्ती को दूरी बनाने में डोनाल्ड ट्रंप का बनी नहीं, वो दूरी नहीं बनी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी जान लगा दी। भारत ना डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देता है, ना भारत उसका कहना मानता है। भारत वही करता है जो भारत को करना है, चुपचाप। कोई बोलता है बोलने दो। आप ये सोचिए, इस आदमी को हमसे कह रहा है रूस के साथ बिजनेस मत करो, और वहां पे जब रशियन प्रेसिडेंट कांग्रेचुलेट कर रहा है, उसको थैंक यू बोल रहा है, कह रहा है हाँ हमारा बिजनेस बढ़ गया, तुम अपना बिजनेस बढ़ाओ, हम बिजनेस ना करें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बेजो गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। फिर से एक बार रूस और भारत करीब आते दिखते हैं। ये दोस्ती को दूरी बनाने में डोनाल्ड ट्रंप का बनी नहीं, वो दूरी नहीं बनी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी जान लगा दी। आपको पता है भारत के ऊपर 50% के टैरिफ लगाए, भारत तब नहीं झुका। 50% टैरिफ, उसमें से 25% टैरिफ अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप जुर्माना था, बिकॉज इंडिया वॉज बाइंग रशियन ऑयल। इंडिया इज स्टिल बाइंग रशियन ऑयल। इंडिया स्टिल बाइंग रशियन ऑयल। और यही बात प्रेसिडेंट पुतिन ने बोली है। तो दो बड़े मुद्दे हैं इंडिया और रशिया की दोस्ती यानी कि फ्रेंडशिप को लेके। आज के द चाणक्य डायलॉग्स में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। पुतिन का यह कहना है कि भारत ने कभी बाहर से अगर कोई आदेश देने की कोशिश करता है तो भारत ने कभी उसकी नहीं सुनी। आपने भारत की एक खास पॉलिसी देखी होगी दोस्तों। ट्रंप कुछ कहता है, बाकी देश या तो झुक जाते हैं या जवाब देते हैं। भारत कुछ भी नहीं करता। भारत ना डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देता है, ना भारत उसका कहना मानता है। भारत वही करता है जो भारत को करना है, चुपचाप। कोई बोलता है बोलने दो। यह भारत की पॉलिसी रही है। Putin speaking at the SPIEF 2026 underlined that sovereignty and sovereign decision making can never be contested, as he sent a stern message to Trump on attempts to pressure India to scale back its cooperation with Russia. Russian President Vladimir Putin asserted that India has never followed any diktat from abroad, sending a stern message to Donald Trump amid US attempts to pressure Delhi to scale back its cooperation with Moscow. Basically, रूस से हथियार मत खरीदो। बेसिकली एक काम करो कि तुम रूस से तेल भी मत खरीदो, तुम ईरान से तेल मत खरीदो। आज से 8 महीने पहले तुम वेनेजुएला से तेल मत खरीदो, अब हो गया खरीदो। ठीक है, तेल किससे खरीदो? जिसको हम बोले। अब लड़ाई इन्होंने करवा दी पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। तो भारत तो करीब 40+ कंट्रीज से तेल लेता था, 40+ कंट्रीज। इन्होंने आधी हमारी सप्लाई चेन खत्म कर दी। अब ये कह रहे हैं कि आओ अमेरिका से तेल खरीदो, किसी और से मत खरीदो, अमेरिका से खरीदो। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका की, पहले से रही है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा इसके मामले में थोड़ा सा ज्यादा ब्लेटेंट है, इन योर फेस टाइप का बंदा है वो। नेचुरली इंडिया विच हैज नेवर फॉलोड एनी डिक्टेट फ्रॉम अब्रॉड और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, sovereignty and sovereign decision making can never be contested. India has long prided itself in its independent foreign policy. Last year it came under pressure from Trump. अब ट्रंप ने वही 50% टैरिफ, यहां पे उन्होंने चाइना और भारत दो देशों का नाम लिया है, दो देशों का नाम लिया और यह बोला है कि सॉवरेन डिसीजन मेकिंग, सॉवरेनिटी एंड सॉवरेन डिसीजन मेकिंग कैन नेवर बी कॉन्टेस्टेड। ये तो किसी देश की मर्जी है यार, हम किसी के साथ दोस्ती करें, किसी के साथ व्यापार करें, सब ठीक है। अच्छा, यूएस खुद भी व्यापार करता है। आप जरा ये क्लिप सुनिए, मैं दिखा तो सकता नहीं हूं आपको, ये क्लिप सुनिए आप। Mr. President, ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. Incidentally, when the new administration came to power, bilateral trade started to grow. It's still very symbolic. Still, we have a growth of 20%. As I've said, we have a lot of dimensions for joint work. देखिए दोस्तों, ये 15 अगस्त की क्लिप है, 2025 15 अगस्त, एंकरेज अलास्का की। और यहां पे पुतिन क्या बोल रहा है? पुतिन थैंक यू बोल रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को। क्यों थैंक यू बोल रहा है? कह रहा है जब से आप प्रेसिडेंट बने हैं, रशिया और अमेरिका का जो बिजनेस है वो 20% बढ़ गया है। आप ये सोचिए, इस आदमी को हमसे कह रहा है रूस के साथ बिजनेस मत करो, और वहां पे जब रशियन प्रेसिडेंट कांग्रेचुलेट कर रहा है, उसको थैंक यू बोल रहा है, कह रहा है हाँ हमारा बिजनेस बढ़ गया, तुम अपना बिजनेस बढ़ाओ, हम बिजनेस ना करें। India-Russia trade reset, strategic openings after Putin's 2025 visit, engineering and industrial machinery, pharmaceutical and healthcare products, chemicals, especially materials and fertilizers, chemical specialty materials and fertilizers, agricultural and food products,
टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स, एनर्जी शिपिंग, अब ये सारी की सारी चीजें, एनर्जी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स ट्रांजिशन, अश्योर्ड एनर्जी सप्लाई एंड डाइवर्सिफिकेशन, मैरिटाइम रूट्स एंड शिपिंग कोलैबोरेशन, इंश्योरेंस एंड लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क्स, तो ये भारत करेगा। यहां पे लोकल करेंसी ट्रेड एंड पेमेंट सिक्योरिटी, रशिया कह रहा है कि हम रुपए में ट्रेड करने को आपके साथ तैयार हैं। फ्री ट्रेड नेगोशिएशन विद द यूटेशियन इकोनॉमिक यूनियन, लेबर मोबिलिटी फ्रेमवर्क, न्यूक्लियर एनर्जी एंड डिफेंस को प्रोडक्शन, एनर्जी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स ट्रांजिशन, कोलैबोरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, एआई, क्लीन एनर्जी एंड ड्रोन्स। तो इन सब के बारे में 2025 में जो पुतिन की विजिट हुई थी उसमें बात, अब इनको ना समझ में नहीं आ रहा अमेरिका को। अमेरिका कह रहा है यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, भारत और रशिया एक दूसरे के साथ इतनी पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं। अब यहां पे पुतिन ने एक बार फिर Su-57 जो स्टेल्थ फाइटर है, वी आर रेडी टू को डेवलप एंड को प्रोड्यूस जेट फर्दर विथ इंडिया विथ नो रिस्ट्रिक्शंस। तो ये है दोस्तों Su-57। Su-57 एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है जो रशिया ने डेवलप करा है। अभी तक तो 3 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, अमेरिका, चाइना एंड रशिया। तो अमेरिका का जो है, अमेरिका के पास 2 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, एक F-22 है जिसका प्रोडक्शन बंद हो गया, दूसरा F-35 है। चाइना के पास J-20 और J-35 है। J-35 इज द एक्सपोर्ट वर्जन, उसका थोड़ा सा झोल है, लेकिन F-20 डिप्लॉयड है तिब्बत में, 2 स्क्वाड्रन कम से कम डिप्लॉयड है, राइट। और अब बात करते हैं रशिया की, तो रशिया का प्रोडक्ट है Su-57E जो आगे लगता है, दैट मींस एक्सपोर्ट। वो एक्सपोर्ट मॉडल अलग उन्होंने निकाला है। यहां पे रशिया कह रहा है कि ठीक है, हम भारत के साथ, हम भारत को पहली बात तो पूरी टेक्नोलॉजी दे देंगे इसकी, राइट, नो रिस्ट्रिक्शंस। To hard sell his stealth fighter jet to India, Russian President Vladimir Putin has offered New Delhi his 5th generation Su-57 fighter jet and showed his willingness to co-develop and co-produce it further. As for the Su-57, we offered our friends from India to jointly develop this machine. A 5th generation aircraft, I think, is the best to date. But our Indian friends said, well, let's see. He said while responding to an Indian journalist query while interacting with heads of leading global news agencies, India and Russia initiated the joint 5th generation fighter aircraft FGFA program in 2020. In 2007, to co-develop an advanced stealth fighter derived from Russia's Sukhoi 57 platform. After over a decade of negotiation, India formally withdrew from the project in 2018 due to unresolved issue regarding cost, technology transfer and performance. ये एक पुरानी बात है FGFA की, जो भारत और रशिया ने बोला था कि हम co-develop करेंगे Su-57 प्लेटफॉर्म पे, पर वो बात नहीं हुई, इंडिया पुल्ड आउट। अच्छा, इन्होंने बोल दिया है कि आप सोर्स कोड ले लो, आपको जो चाहिए पूरे प्लान, ब्लूप्रिंट हम आपके साथ बनाएंगे भारत में। इनफैक्ट रशियंस गए थे नासिक की फैसिलिटी जहां पे Su-30 बनता है, Su-30 की, और उन्होंने बोला कि यहां पे 80-90% तो सब कुछ है तैयार, हमें सिर्फ वो टेक्नोलॉजी लानी है, यहां पे आप बनाना शुरू करिए, यू हैव एवरीथिंग हियर इन इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज मेड हंड्रेड्स ऑफ Sukhoi fighters. India's own 5th generation fighter plane under AMCA project is unlikely to join the IAF before 2035. India may consider procuring at least 2 squadrons, around 36 of Su-57s, provided Russia fulfills all technical specifications. ये है क्या दोस्तों? मैं आपको ये भी समझा देता हूं, जानना जरूरी है। अब AMCA जो है ये डिजाइन स्टेज पे है और बाय 2035 इट विल बी इन द इंडियन एयरफोर्स, ऐसा है। अगले 4 साल में इनको एक प्रोटोटाइप देना है, फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स बोलेगी नहीं है, सही है, गलत है, ऑल ऑफ दैट, ये होता है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स इसको अप्रूव करेगी, फिर मास प्रोडक्शन में जाएगा, तब AMCA आएगा भारत के पास। ये भारत की टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन इसके अंदर भी जो इंजन है ये 414 लगता है, ये अमेरिकन इंजन है, ठीक है जी। और इसका जो सेकेंड आइटरेशन आएगा उसके अंदर फिर सफरान का इंजन डलेगा जो कि फ्रेंच है, और वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भारत में ही बनेगा, उसकी डील साइन हो रही है। तो ये AMCA की बात करते हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जनरेशन एंड रोल 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है, ट्विन इंजन 25 टन क्लास स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड एयरफ्रेम, वेपन्स इंटरनल कैरेज फॉर AAMs एंड प्रिसीजन। ये AAMs बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर का एक कन्फिगरेशन होता है, बाहर हैंग नहीं करती वो, अंदर ऑल अंडर दैट इनसाइड दैट फ्रेम वो मिसाइल्स लगी रहती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये पूरी चीज भारत ने बनाई है और इसके ऊपर सब लोग काम भी कर रहे हैं। यहां पे Su-57 की बात है, Su-57 अगर लेता है भारत तो एक तो रेडीमेड प्लेटफॉर्म है, आप अगर आज उनको बोल देते हैं तो कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों के अंदर वो आना शुरू हो जाएगा और भारत में भी वो बन सकता है। काफी सारी चीजें हैं, एडवांस्ड बायल का AESA radar with near 360 coverage, next generation
engines for higher thrust and super cruise. अब दुनिया भर का स्टेल डिजाइन है, कॉम्बैट रेंज एक्सीडिंग 1200 किलोमीटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहां पे इनिशियली है प्लान्ड 7 स्क्वाड्रंस, 126 एयरक्राफ्ट का इनिशियल ऑर्डर है, और इसको खत्म करने के बाद आई थिंक दे विल मूव टू फेज 2, जिसमें कि सफरान का है। दिस इज अ जीई, ये जीई का इंजन है जो फिलहाल लगेगा, नेक्स्ट वाले पे सफरान का लगेगा। यहां पे जून 6, 2025, former IAF group captain Ajay Ehlawat on Wednesday appeared to back calls for New Delhi to resist Western pressure and strengthen ties with Russia, but warned that Moscow may side with China in the event of a war with India. A large number of electronic components that go into Su-57 are sourced from China, Ehlawat noted, suggesting that India cannot rely on Russia in a high-stakes face-off with its northern neighbor. मुझे देखिए ना, ये चीज है, ये तो सबसे पहले Su-57 की जब बात है, इसमें चाइनीज कंपोनेंट्स हैं, ये हमें क्लैरिटी लेनी चाहिए इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग द Su-57। तो जो बात करी है ग्रुप कैप्टन अजय अहलावत ने, उनकी बात को सीरियसली लेते हुए आई थिंक व्हाट वी शुड डू इज इन्वेस्टिगेट दिस फर्दर, राइट? बिकॉज इफ ही इज मेकिंग सच अ कमेंट व्हिच इज, एंड ही इज अ पायलट, ही वुड नो, राइट? ये तो ही इज नॉट सम रैंडम पर्सन, ही इज एन एक्सपर्ट, ही मस्ट हैव फ्लोन फॉर डेकेड्स। देयरफॉर ही इज सेइंग दैट कि यार ये जो चीज है ना, इसमें सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप अगर Su-57 लेते हो, अगर आप लेते हो Su-57, रिमेंबर उसमें चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाइनीज कंपोनेंट्स है, आपको किस तरीके से मैनेज करना है ये आप देख लेना, कल आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इनका यह भी मानना है कि अगर लड़ाई होती है चाइना के साथ तो रशिया विल साइड विथ चाइना। ऐसा क्यों बोला इन्होंने? काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी कराया कि नहीं रशिया हमारा पुराना दोस्त है, ये सब। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये सब बातें सही है कि रशिया हमारा पुराना दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रशिया बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा। वी ट्रस्ट रशिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट जैसा फौज में कहते हैं ना, ट्रस्ट बट वेरीफाई, ये फौज में सिखाया जाता है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। अब इसमें इशू ये है कि यार रशिया को इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं उसके ऊपर, विदाउट चाइना रशिया विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, इतने सैंक्शंस है। कल अगर चाइना बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, रशिया ठीक है, रशिया ने पास्ट में हमारी बहुत मदद करी है, लेकिन तब और आज के जियोपॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। सोचने वाली बात है, इसलिए मैंने बोला कि संडे को ऐसा कंटेंट बनाया जाए जहां पे आप देखें, देखिए रशिया दोस्त है, इट्स अ ट्रस्टेड पार्टनर। Su-57 उसके अंदर चाइनीज कंपोनेंट्स है, क्या ये हमारे लिए खतरा हो सकता है? अगर आप F-35 लेते हैं अमेरिका से, अमेरिका आपको आर्म ट्विस्ट करेगा, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, सोचिए। तीसरी चीज यह है कि जहां पे इतना वेट करा, थोड़े साल और वेट कर लेते हैं, राइट? डेवलप योर ओन फाइटर्स और उसी को आप इंप्रूव करो, आपका इकोसिस्टम बनेगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बेस्ट डील क्या रहेगी भारत के लिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।